न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं हम यूट्यूबी हरियाणा। जैसे कि लगातार सभी पंचायतों में विकास कार्य दिखाता रहा हूं। गांव के सभी बुजुर्ग, बड़े, युवा सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे सरपंच पद की उम्मीदवारी जो है यहाँ पे महिला सीट है। जानने की कोशिश करेंगे सर से कि यहाँ पे गांव में क्या समस्या है और आप गांव के लिए क्या करना चाहते हो। हम शुरू से ही हमारा उद्देश्य रहा है जी, अब गांव के विकास के लिए एक ऐसा हो जो पूरे गांव, पूरे एक जगह नहीं, पूरा जहां ज़रूरत हो वहां पहले ध्यान दिया जाए, जहां ज़रूरत हो वहां पहले वो काम किया जाए। चाहे वो गलियों का काम है, चाहे वो पानी का काम है, चाहे वो स्वास्थ्य का काम है, चाहे वो किसी प्रकार का भी जो भी काम है, पहले जहाँ ज़रूरत है उसका ध्यान करते हुए। और हम ऐसा हमारा विचार है, अगर हम इस जिम्मेवारी पे आने के बाद हम निष्पक्ष निस्वार्थ अपना ऐसा दिखावांगे करके, अगर एक मिसाल बनावेंगे। अगर हमने ये सरपंच ऐसे निष्पक्ष और निस्वार्थ काम जैसे है ना, 1 रुपया भी जो सरकारी काम के लिए 1 रुपया भी हम अपने खर्च के लिए नहीं लगाएं, बल्कि हम अपना जो किराए व भाड़े का भी अपने घर से ही वहन करेंगे। ऐसी हमारी उद्देश्य, ऐसे हमारा उद्देश्य है। और हम एक कमेटी बनावाएंगे पूरे गांव में, वो सारा देख रेख करेंगी, वो ये सारा संभालेंगी। हमारा ये उद्देश्य एक पारदर्शिता हो, न्यू को ना हो अगर भाई पता ही नहीं कहाँ क्या कराया, ये एक सब ने पता लगा पूरे गांव ने। हाँ भाई, 1-1 रुपया समाज गांव के लिए, अच्छे काम के लिए, पानी बिजली जैसे रास्ते हैं उनके लिए ये, और जो पात्र है, जो जिसके लिए ज़रूरत है, हम उनका पहले ध्यान करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे इस काम के लिए सारी। गांव में जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, स्कूल है, वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है स्कूल में, और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में। स्वास्थ्य की व्यवस्था ना के बराबर है अभी, उसका हम ध्यान करते हुए पूरे गांव का सलाह ले गए, एक अच्छी व्यवस्था कोशिश करेंगे। अगर हमें खरखोदा ना जाकर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो, अगर यहीं जो भी है बीमारी का ज़्यादा ध्यान उपचार हो, और रही पानी की, पूरे जहाँ भी ज़रूरत हो पूरे गाँव में, जहाँ पानी की कमी हो उस पानी को दूर करने, पानी की समस्या को ठीक करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और कोई भी जैसे सफाई का है, सबसे पहले उद्देश्य सफाई का है। हम और हमारे यहाँ अब 4 आदमी हैं जो सफाई हैं, कर्मी हैं भाई, उनसे काम पूरा नहीं हो रहा। हम ऐसा करें, उनको साधन भी देंगे और वो आदमी भी बढ़ावेंगे, 4 की बजाय 8, जैसे काम का बढ़िया, गांव का बढ़िया सफाई हो। और बहुत बढ़िया ऐसा लगा, एक आदर्श गांव की बात रखेंगे हम इस तरह की बात करके। गांव में जो है शिक्षा की किस तरीके से पढ़ाई होती है स्कूलों में, और कितने तक स्कूल हैं यहाँ पे। +2 तक है जी लड़कियों का स्कूल, और लड़कों का 10वीं तक है जी ना, लड़कों का सरकारी स्कूल, और प्राइवेट स्कूल भी हैं जी। बाकी हम अब तो बात ये आ गई जी, सरकारी स्कूलों में कम काम नहीं हो रहा, ना के बराबर है, और विद्यार्थी भी ना के बराबर है। कोशिश ये रहेगी अगर अपना पूरा स्टाफ हो, पढ़ाई का ठीक ध्यान हो, बार बार हम गांव की जिम्मेवारी लगा गए, जैसे हम ध्यान करते रहेंगे। अगर भाई कोई कमी तो नहीं है वह बतावें, हम उनका ध्यान करें। मुख्य बात है जी शिक्षा की, तो उस शिक्षा चाहे वो प्राइवेट भी स्कूल हो उसका भी, सरकारी का तो हम ध्यान रखेंगे जी, प्राइवेट का तो सब ध्यान रखते हैं जी। तो इसलिए हमें न्यू चाहेंगे जी पढ़ाई का जो है ना विशेष ध्यान हो, इससे बालक जो है ना, गरीब जो बालक हैं उनका भी इसमें आगे बढ़े इस काम में, इस तरह की बात, पढ़ाई में इस तरह की बात। खंभों पर देख रहा हूँ अभी तक कहीं जगह लाइटें नहीं है, जिससे रात को बुजुर्ग महिलाएं परेशान रहती है। डस्टबिन वगैरह नहीं है जहाँ पे वो कचरा डाले, जैसे नगर पालिका में गाड़ी आके ट्रॉली से उठवा लेती है, उस तरह का सुविधा हो, कैसा रहेगा, अभी क्या समस्या होती है उस तरह की। हम ये चाह रहे हैं, अगर हम जैसे शहर में है ना जी, एक ट्रैक्टर जो व्यवस्था है, ट्रैक्टर छोटा डंपर वगैरह की, इस तरह की सुविधा करेंगे। और इस काम के लिए हम सब से मिलकर और पूरा ध्यान देकर, और इस काम के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे सब मिलकर।
खंभों पे लाइटें भी नहीं। खंबे पर लाइट की बात है, हमने पहले भी कोशिश करी थी भाई, लाइट की व्यवस्था कम थी, बिजली कई बार नहीं कम आवत थी, कई दिक्कत आती, इसका भी हम पहले भी ध्यान करते रहे और आगे भी ध्यान करते रहेंगे। हम ज़्यादातर किसान हैं गांव में। एक नहर का पानी की जो है ना, हमारी नहर में पानी बहुत दिनों से नहीं आ रहे, ये सबसे पहली बात रहेगी। अगर नहर का पानी हमने कहीं भी जाना पड़ो, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, नहर में पानी की व्यवस्था बढ़िया ढंग से कराएंगे। पहले भी हमने कोशिश करी थी, पहले जो प्रधान थे उनसे भी बार बार मैं ये बात रखा था, पर वो बात नहीं हो पाई। हम इस जिम्मेवारी पाने के बाद इस काम को भी बहुत ध्यान करते हुए और सबका सहयोग गाँव का, और इस काम को हम करेंगे सारा। गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम वगैरह जहाँ पे वो पहलवानी वगैरह कर सके, कुश्ती कर सके, कबड्डी कर सके, और इसके अलावा जो गरीब बच्चे उसके लिए लाइब्रेरी वगैरह बनना चाहिए ताकि समस्या गरीब बच्चों की दूर हो। हाँ, ऐसा भी बहुत ज़रूरी है जी। स्टेडियम जैसे खेल कूद के लिए अभी थोड़ा शुरुआत है, कुछ जिम वगैरह की बात है। बाकी हम ये चाह रहे हैं ऐसा हो, अगर भाई एक बड़े स्तर पर इस प्रकार का काम हो जो बालक खेल के आगे आवें, इस तरह की बात भी। लाइब्रेरी की बात जो है वो भी ज़रूरी है जी। बालक पढ़ें, अच्छे बढ़िया पुस्तकें पढ़े जो जीवन को आगे ले जाने वाली, जीवन बढ़िया धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, देशभक्ति की पुस्तकें पढ़ें, जिससे हमारा जो है ना भविष्य जो है ना, बालक जो है ना इस तरह का आगे आवे और इस काम वो सहयोग भी करें। अरे वो ऐसे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आने वाली जनरेशन बढ़िया बनेगी। तो इस बार आपको अगर जनता जितवाना चाहती है, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, कितने नंबर पे दबाना है? ये तो जी अभी चुनाव चिन्ह कौन सा मिला है? खजूर का पेड़ है जी। बाकी अभी तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। हाँ, मैडम का नाम वेदवती है जी। वेदवती नाम है और खजूर का पेड़ चुनाव मिला है। और साफ साफ इनका कहना है कि जनता अगर मौका देती है तो पूरे गांव में स्टेडियम, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था, खंभों पे लाइटें, बिजली, पानी, सभी चीज़ों की प्रबंध किया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।